नमस्कार भक्तों। शक्ति देव महिमा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 10 महाविद्याओं में तीसरी महाविद्या त्रिपुर सुंदरी की कथा सुनाऊंगी। गुप्त नवरात्रि में जिस तीसरी महाविद्या की आराधना की जाती है वो है सोडेशी महाविद्या। इन्हें श्री विद्या भी कहा जाता है। माँ के अंदर 16 कलाएं विद्यमान हैं, जिसके कारण इन्हें सोडेशी के नाम से जाना जाता है। इन्हें मुक्ति की देवी भी कहा जाता है। इनकी आराधना करने से भौतिक संपन्नता और रूप यौवन की प्राप्ति होती है। सोडेशी महाविद्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवी रूप है। इन्हें तांत्रिक पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी जैसे अन्य भी कई नाम हैं। सोडेशी महाविद्या एक 16 वर्ष के युवा का रूप धारण किए है, जो तीनों लोक में सबसे सुंदर है। इसलिए इन्हें त्रिपुरा सुंदरी भी कहा जाता है। 3 नाड़ियां सुषुम्ना, पिंगला और ईडा अर्थात मन, बुद्धि और चित्त में रहने के कारण इन देवी को त्रिपुरा कहा गया है। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। बाकी 9 महाविद्याओं में कोई भोग प्रदान करता है तो कोई मोक्ष, परंतु यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती हैं। इन महाविद्या के 3 रूप हैं। 8 वर्षीय बालिका बाला यानी त्रिपुर सुंदरी, 16 वर्षीय सोडेशी और युवा स्वरूप यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी। इनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र होते हैं। तंत्र शास्त्र में सोडेशी देवी को 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं के अतिरिक्त इनका एक मुख ऊपर की ओर है। पांचों दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, धूम्र, नील और पीत होने से उनके ये मुख भी उन्हीं रंगों के हैं। माँ अपने चारों भुजाओं में से एक हाथ में पुष्प रूपी 5 बाण, दूसरे में इशकोदन, तीसरे में अंकुश व चौथे में पाश पकड़ी हुई है। माँ सोडेशी को ही ललिता देवी कहा गया है, जो स्वयं पार्वती हैं। वे सभी ब्रह्मांड की सर्वोच्च शासक हैं, सर्वोच्च शक्ति हैं। उनसे ही पूरा ब्रह्मांड, सभी जीव जंतु, इंद्र, अग्नि, वरुण, शिव, विष्णु और ब्रह्मा जैसे देवताओं की उत्पत्ति हुई है। ललिता देवी सर्वदा भगवान शिव पर विराजमान रहती हैं। ललितोपाख्यान के अनुसार माँ त्रिपुर सुंदरी का विवाह परम भगवान कामेश्वर के साथ हुआ था, जो भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप है। देवी ललिता को सर्वोच्च शक्ति माना गया है और कहा गया है कि उनके बिना भगवान शिव कुछ भी नहीं है। उनके बिना भगवान शिव शव के समान है। शिव और ललिता एक ही हैं और भगवान शिव उनके लिए सब कुछ हैं। ललिता देवी शक्ति या ऊर्जा हैं और शिव चेतना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों के संचालन में व्याधि उत्पन्न हो रही थी। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। कामदेव ने कुसुमसर नामक मोहिनी बाण से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिवजी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सभी देवताओं और रति के जाने के पश्चात
भगवान शिव के एक गण द्वारा कामदेव की भस्म से मूर्ति निर्मित की गई। उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था। वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया तथा राज करने लगा। तदंतर भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर देवराज इंद्र और स्वर्ग राज्य को चारों ओर से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछा। देवऋषि नारद ने शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप से प्रकट हो भांडासुर वध कर देवराज इंद्र पर कृपा की और समस्त देवताओं को भयमुक्त किया। तो भक्तों, आप सभी पर देवी त्रिपुर सुंदरी की कृपा बनी रहे और आप सभी का जीवन मंगलमय हो।